नमस्कार, मैं विनोद कुमार बेचैन एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं माय ग्रीटिंग्स टू द वर्ल्ड चैनल पर। आप सबको राम राम, नमस्कार, आदाब, शुक्राना, सत श्री अकाल, जय गुरुजी शुक्राना। हमारा चैनल माय ग्रीटिंग्स टू द वर्ल्ड आप सभी दर्शकों का हृदय से करता है स्वागत। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज हमारी कविता का विषय सच से जुड़ा है। आज आप जहां पर हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में भी हैं हिंदुस्तान में, वहां पर आज हमें सत्य की आवश्यकता है। आज हमें सच की जरूरत है। दोस्तों, सच अगर हमारे साथ नहीं है तो कहीं ना कहीं देश बिखर रहा है। रिश्ते हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल रहे हैं। संबंध का स्तर गिरता जा रहा है, चरित्र गिरता जा रहा है। सत्य हमें चाहिए। यदि हम अपने सत्य पर हैं, यदि हम अपने सच पर हैं, तो हम जरूर एक दिन कामयाब होकर इस देश को मुकम्मल हिंदुस्तान बना लेंगे। तो मेरे दोस्तों, सच की अति आवश्यकता है और जो सच के साथ नहीं है वही सबसे बड़ा अधर्मी है। जी हाँ दोस्तों, आज की कविता यही विषय पर है। तो मेरे दोस्तों, आज की कविता पाठ के लिए हमारे साथ देश की जानी मानी प्रख्यात महिला, सशक्त महिला, जिनकी आवाज में बुलंदी है, जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था की सबसे अच्छी एडवोकेट हैं, के लिए है आभा मर्यादा भट्ट। जी हाँ, ये वो नाम है जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। ये वो नाम है जो न्याय से जुड़ा हुआ है। ये वो नाम है जो हिंदुस्तान में बुलंदी आभा मर्यादा भट्ट। आप फाउंडर हैं, सक्सेस इंडिया ऑथर एंड पायनियर। आप सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं। जज हैं। आप सामाजिक स्तर पर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं। आपका परिचय हम क्या कराएं? सूर्य को दिया दिखाने के जैसा होगा। तो दोस्तों, मैं बीच में नहीं आता। हम उस बुलंद आवाज को, उन प्रख्यात महिला को, उन शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लीजिए कविता। नमस्कार, मेरा नाम आभा मर्यादा भट्ट है। आज जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ वो लिखी है विनोद कुमार बेचैन जी ने। देशभक्ति पर एक प्रश्न, देश सेवा पर प्रश्न, देश के लिए हमारा धर्म क्या है, उस पर एक चेतना का विषय, एक चेतावनी और एक चुनौती भी। कविता का शीर्षक है सबसे बड़ा अधर्मी है। सबसे बड़ा अधर्मी है। जब धरती चीखती है, आकाश अपने रंग खो बैठता है और चुप्पी एक तलवार की तरह लटकती है जुबानों पर। जब धरती चीखती है, आकाश अपने रंग खो बैठता है और चुप्पी एक तलवार की तरह लटकती है जुबानों पर। मौन एक अपराध बन जाता है। मौन एक अपराध बन जाता है जब सामने जल रहा हो घर और कोई कहे ये मेरा नहीं है। जब सामने जल रहा हो घर और कोई कहे कि ये मेरा नहीं है। तुम कौन हो जो खून देखकर भी चुप रहे? तुम कौन हो जो खून देखकर भी चुप रहे? शब्दों के मंदिर में दीपक बुझाकर अपने हाथ सेकते रहे। तुम्हें क्या नाम दूं? तुम्हें क्या नाम दूं? भीष्म, जो धर्म जानता था पर गंगा की सौगंध में बांधकर अधर्म की गूंगी छाया बन गया। या फिर द्रोणाचार्य, जो सत्य देख न सका, शासन की थाली में परोस दिया एकलव्य का अंगूठा। या तुम कर्ण हो, सूर्य का पुत्र, पर अंधे अधर्म का रथ खींचते रहे। केवल मान सम्मान की ओढ़नी में लिपटे रहे, जलते रहे, झुलसते रहे। हे मौन के साधकों, हे मौन के साधकों, समय अब प्रश्न करता है, क्या तुम्हारी खामोशी रक्त से लिखे इतिहास को धो सकती है? क्या तुम्हारी खामोशी रक्त से लिखे इतिहास को धो सकती है? वो बच्चे जो कल किताबें पढ़ने वाले थे आज बंदूकें थामे हुए हैं। वो बच्चे जो कल किताबें पढ़ने वाले थे आज बंदूकें थामे हुए हैं, क्योंकि किसी ने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। देश कोई ध्वज मात्र नहीं है। देश कोई ध्वज मात्र नहीं है, वो हर माँ का आंचल है जो लहू में भीग जाए, क्योंकि गीत नहीं चीखें गूंजती हैं। उसमें गीत नहीं चीखें गूंजती हैं, क्योंकि जय हिंद की सेना सिर्फ बंदूक नहीं उठाती, वो उठाती है सत्य की मशाल।
वो उठाती है सत्य की मशाल, जो अंधेरों के बीच एक जंगली फूल की तरह खिलती है। तो अब मौन रहना ध्यान नहीं, मौन रहना अब ध्यान नहीं, धोखा है। मौन रहना ध्यान नहीं, धोखा है। और जो देश के साथ नहीं, वो सिर्फ कायर नहीं, सबसे बड़ा अधर्मी है, सबसे बड़ा अधर्मी है, सबसे बड़ा अधर्मी है। आपने एक आवाज को नहीं सुना, आपने एक कविता को नहीं सुना, बल्कि आपने एक बदलाव महसूस किया होगा। निश्चित ही आभा मर्यादा भट्ट मैडम की इस कविता से आप में बदलाव आया होगा और निश्चय भी किया होगा कि कहीं ना कहीं जाकर के हमें आज सच का साथ देना है, हमें अधर्मी नहीं रहना है। हम किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति और पंथ से हैं, लेकिन धर्म सबसे पहले जरूरी है और सबसे बड़ा धर्म है सच का साथ देना। तो मेरे दोस्तों, हमने आभा मर्यादा भट्ट मैडम को सुना। अब हम उनके कुछ कार्य क्षेत्र को देखेंगे, हम उनको सुनेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कितने सारे अचीवमेंट्स पाए हैं, क्या क्या काम किए हैं। तो लीजिए, देखिए। Okay, so it's like all new guests, and the whole idea behind the book is that sex, no, I can drink. If I want to smoke, I can smoke. So it is for women, I think, to be able to stand up and say that. Point is that we have to be able to go out and make a point, and if it hurts me, I will stand up and fight for it. बेहतरीन कविता के बाद और इतनी बड़ी सफल महिला के साथ जुड़े रहने पर चैनल माय ग्रीटिंग्स टू द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फख्र महसूस कर रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम चैनल से आभा मर्यादा भट्ट मैडम जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप चैनल पर हमारे साथ अभी बने हुए हैं, कविता सुन रहे हैं और लगातार हमारी कविताओं को तवज्जो दे रहे हैं। मैं शब्दों का साथी, शब्दों का साहित्य का यात्री विनोद कुमार बेचैन आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आगे भी आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा। आपके शानदार विचार कमेंट्स के रूप में हमें बहुत अधिक इनकी आवश्यकता है। आपके साथ जुड़े रहने में हमें बड़ी खुशी रहती है। तो एक बार फिर मैं विनोद कुमार बेचैन आपसे लेता हूँ इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।